वाला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। हदीस पाक में आका ने इरशाद फरमाया कि ला सफ़रा ला अदवा वला तियरा वला सफ़रा, यानी इस्लाम में कोई बदशगुनी भी नहीं, कोई बीमारी उड़कर भी नहीं लगती, और सफ़र का महीना कोई मनहूस महीना नहीं है। ये जिस महीने में हम चल रहे हैं ये माह सफ़र कहलाता है, और अरब के लोग दौरे जाहिलियत में इसको मनहूस समझा करते थे। अब आप खुद गौर करें, ये माह मुबारक मनहूस कैसे हो सकता है, जिसके बारे में नफ़ी तो खुद नबी ने कर दी, और दूसरा इसी माह मुबारक में हमें दो दो मुजद्दिदों का उर्स मिलता है। एक मुजद्दिद का उर्स अभी हमने एक दिन पहले मनाया, और एक मुजद्दिद का उर्स अभी 2-4 दिन के बाद मनाया जाएगा। तो हुजूर आला हज़रत सरकार अलैहि रहमत व रिज़वान के हवाले से तो हमारी पिछली बज़ में गुफ्तगू हो गई। अब एक और मुजद्दिद हैं जिनका नाम ही मुजद्दिद अल्फ़े सानी है, इनके हवाले से भी थोड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू करने की हम सब सआदत हासिल कर रहे हैं। और ये हमारे लिए नेक बख्ती का ज़रिया होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये तौफ़ीक देता है कि हम उसके नेक बंदों का ज़िक्र सुनते और सुनाते हैं। उलमा फरमाते हैं कि जहाँ नेक बंदों का जिक्र होता है वहाँ फरिश्तों का नुज़ूल होता है। तो ये मुबारक नूरानी मजलिस देखने में अगरचे कम, लेकिन अपनी बरकतों के एतबार से बड़ी अहम और अजीम मजलिस है। आज जिनका जिक्र जमील हम करने जा रहे हैं, इनका नाम नामी इसमें गिरामी शेख अहमद बिन अब्दुल वाहिद नक्शबंदी फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान है, जिनको हम मुजद्दिद अल्फ़े सानी के नाम से जानते हैं, और आपका लक़ब अबुल बरकात और बदरुद्दीन भी है। मुजद्दिद अल्फ़े सानी, दरअसल अल्फ़ मतलब होता है हज़ार, सानी मतलब दूसरा। जैसे ही 1000 ख़त्म होकर दूसरा हज़ार का शुरू हुआ, उस सिरे पर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत शेख अहमद बिन अब्दुल वाहिद को मुजद्दिद बनाकर दुनिया में भेज दिया, इसलिए उनके नाम के साथ ही जुड़ गया मुजद्दिद अल्फ़े सानी। बहुत कम लोग नाम से जानते हैं, अक्सर लोग लक़ब से ही जानते हैं अल्फ़े सानी, मुजद्दिद अल्फ़े सानी। इनका रोज़े मुबारक जो है सरहिंद शरीफ में है, और सरहिंद शरीफ वो बसा कैसे है आप देखें, एक बुजुर्ग की दुआ से बसा है। उसकी आप तारीख देखेंगे तो बताया जाता है कि हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल्फ़े सानी के 5वें जद्दे अमजद हज़रत इमाम रफ़ीउद्दीन ये, और इनके पीर मुर्शिद सैयद जलालुद्दीन बुखारी सोहरवर्दी, ये दोनों उस इलाके से गुजर रहे थे। तो वहाँ आसपास इलाके, एक इस तरफ है सराइस और इस तरफ है सामाना, इसके बीच में जो एरिया है ये जंगलों का एरिया था। यहाँ दरिंदे भी रहा करते थे और कुछ बदमाश किस्म के लोग भी रहा करते थे। तो जब यहाँ से कोई काफिला गुजरता तो उनको अपनी जान और माल का हमेशा खतरा लाहिक रहता था कि अब यहाँ से या तो दरिंदों के नज़र हो जाएंगे या तो फिर इंसानों के नज़र हो जाएंगे। तो वहाँ के लोगों ने इन बुजुर्गों की बारगाह में अरीज़ा पेश किया कि आप बादशाह वक्त, बादशाह फिरोज शाह तुगलक, उस ज़माने में बादशाह था फिरोज शाह तुगलक, तो आप फिरोज शाह तुगलक से ये कह दें कि इस जगह पर एक शहर आबाद कर दे, ताकि फिर यहाँ के लोग जो है अमन के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। तो मामला ये हुआ कि सैयद जलालुद्दीन साहब बुखारी का ये मोतक़िद था फिरोज शाह तुगलक। जब इनसे कहा गया तो ये राज़ी हो गया, और इनके जद्दे अमजद के बड़े भाई उनसे कहा कि आप वहाँ पर एक किले की तामीर कीजिए। तो वाक़या ये हुआ किले की तामीर का कि किले की अजीब व गरीब दास्तान कि किला दिन भर में जितना तामीर किया जाता था, और तामीर करके शाम को मजदूर घर जाते थे, जब सुबह दूसरे दिन आते थे वो किला पूरा ढह चुका होता था। फिर उतनी मेहनत मजदूर करके तामीर करते थे, और फिर जब दूसरे दिन आते थे फिर वो ढह चुका होता था। ये अजीब मामला माजरा समझ में नहीं आया लोगों को। तो उन्होंने जो पीर मुर्शिद थे सैयद जलालुद्दीन सहरवर्दी, उनसे ये मामला अर्ज किया कि हजरत ऐसा ऐसा मामला हमारे साथ दरपेश आता है। तो उन्होंने हुजूर मुजद्दिद अल्फ़ी सानी के जद्दे अमजद को कहा कि आप वहाँ जाकर क़याम करें, अपने हाथों से बुनियाद रखें तो इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। तो मुजद्दिद अल्फ़े सानी के जद्दे अमजद वहाँ गए, उसकी बुनियाद रखी और वहीं सुकूनत इख्तियार की, तो वो फिर जगह आबाद होता चला गया। आज उसको हम सरहिंद के नाम से जानते हैं।
तो बुजुर्गों की रूहानियत वहाँ पर पहले से ही शामिल है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मौसर और बाबरकत जगह बन गई हमारे लिए। हुजूर मुजद्दिद अल्फ़सानी के जो वालिद मोहतरम थे वो भी अपने वक्त के जय्यद आलिम दीन में से थे। अच्छा, ये तो दोनों मुजद्दिद हैं जिनका उर्स आता है, आला हज़रत सरकार का भी इनका भी। इनके भी जद्द आला अजीम आलिम दीन थे, इनकी भी जद्द आला यानी वालिद मोहतरम अजीम आलिम दीन थे। इनकी भी दीनी खिदमत है, इनकी भी दीनी खिदमत है। और आला हज़रत सरकार का जो मुकाबला था उस वक्त दुश्मनाने दीन से था, और इनका मुकाबला उस वक्त हुकूमत वक्त से था। और हुकूमत वक्त से टकरा जाना, उनसे लोहा लेना, ये कोई मामूली चीज़ नहीं होती है, क्योंकि हुकूमत वक्त के पास हर एक चीज़ मुहैया होती है। वहाँ ज़बान खोलने का मतलब यह है कि अपने आप को हलाकत के नज़र करना है, लेकिन ये वो काम वही कर सकता है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन की बका और इस्लाह के लिए आगे भेजता है। तो मुजद्दिद अल्फ़सानी अलैहि रहमत व रिज़वान के विलादत सरहिंद शरीफ में 1971 हिजरी में हुई है। और जब आप पैदा हुए तो आप बड़े ही सफ़ेद और ख़ूबसूरत थे, सफ़ेद खूबसूरत, बड़े खूबसूरत। एक मरतबा बचपन में आपकी तबीयत ख़राब हो गई, नासाज हुई, तो वालिदा परेशान हुई। तो वालिदा मोहतरमा ने कमाल सैयद कमाल कैतली अलैहि रहमतुर रिज़वान की बारगाह में हाजिर हुई। बच्चे को दिखाया कि हज़रत इसको कुछ दम कर दीजिए, बहुत बीमार हो रहा है। तो सैयद कमाल कैथली फरमाते हैं कि घबराओ नहीं, ये बच्चा लंबी जिंदगी पाएगा और इसके दामन से तुम्हारे और हमारे जैसे कई लोग सरफियाब होंगे। सैयद कमालुद्दीन कैथली फरमा रहे हैं, जो अपने वक्त के बुजुर्ग हैं, कि इसके दामन से तुम्हारे और हमारे जैसे कई लोग वाबस्ता होंगे और निकलेंगे। तो इस वक्त की उनकी विलादत का मौका था, और इन्होंने जो तरबियत पाई अपने वालिद के पास ही पाई थी। और फिर उस ज़माने में जो मशहूर बुजुर्ग थे उनसे भी दर्स लिया। वालिद मोहतरम से उन्होंने जहाँ फ़राइज़ सीखे, वही नवाफिल की भी रग़बत उन्हें वालिद से ही मिली है। वो फरमाते हैं कि मेरे अंदर जो तरबियत है, ख़ास तौर से नवाफिल नफ़ल नमाज़ों की तरगीब मैंने अपने वालिद से सीखी है। इसका मतलब उनके वालिद फ़राइज़ के साथ साथ नफ़ल गुज़ार भी थे, उसको देख कर उनका बच्चा खुद नफ़ल गुज़ार बन रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी नमाजी हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले हम नमाजी हो जाएं, क्योंकि हम नमाजी नहीं हैं तो हम लाख कोशिश कर ले बच्चा नमाजी हो जाए, वो नहीं हो सकता। हाँ, अल्लाह करम कर दे तो ये अलग बात है, लेकिन हम नहीं हैं। यानी हम अपने बच्चे से जो बनवाना चाहते हैं, जो बुरी आदत छुड़वाना चाहते हैं, ज़रूरी है कि पहले खुद छोड़े, तब जाकर वो छोड़ेगा, वरना वो नहीं छोड़ेगा। तो हुज़ूर मुजद्दिद अल्फ़सानी ने वालिद मोहतरम से इल्म हासिल किया और 17 साल की उम्र में तमाम उलूम दुनिया से फरागत हासिल कर ली, 17 साल की छोटी सी उम्र में। उसके बाद दीन की खिदमत के लिए वो आगरा तशरीफ़ लिया है, जो उस वक्त अकबराबाद था, और वही सल्तनत हुआ करता था उस वक्त, दारुस सल्तनत। वहाँ तशरीफ़ लिया है, तो आपके आने की वजह से वहाँ भी इल्मी गलगला बहुत हुआ, और तशनगान उलूम आपके पास आकर दस्त बस्ता फैज़ हासिल करने लग गए, और बड़ा मजमा हुआ। और हुजूर सैयद मुजद्दिद अल्फ़सानी एक ज़माने यहाँ रुक गए, तो बाप की मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, और वो तड़प उठे कि बहुत दिन हो गए बेटे की ज़ियारत नहीं हुई है। और पीराना साली के बावजूद, यानी बूढ़े होने के बावजूद सरहिंद से चले हैं, और सरहिंद से चले सिर्फ अपनी बेटे की मुलाकात के लिए। और बेटे की मुलाकात जब वहाँ पहुँचे तो एक शख्स ने कहा, हज़रत आप अचानक से आए हैं? तो उन्होंने कहा, मेरे बेटा कुछ दीनी काम में ज़्यादा मसरूफ़ है, मुझे मुलाकात का शौक़ हुआ, इसलिए मैं चला आया। ये उनसे मोहब्बत थी। अच्छा देखिए, बाप और माँ बाप बच्चे पे कितने कुर्बान होते, से अंदाज़ा लगाइए उन्होंने उनके लिए कितना बेहतरीन ज़रिया पैदा फरमाया। हदीस पाक में आता है कि जब बच्चा अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखता है तो उसको हज मकबूल का सवाब मिलता है। फ़ायदा किसका हुआ? देखा बच्चे ने बाप को मोहब्बत की निगाह से, फ़ायदा इसी का हुआ। तो ये माँ बाप तो इतने अजीम तोहफा है हमारे लिए कि जिसको हज नसीब नहीं हो रहा है वो घर बैठे हज किया करे, मोहब्बत की निगाह से देखा करे, हज का सवाब रब दिया करेगा। और दूसरी बात, आका ने इरशाद फरमाया, मुजमे कबीर की हदीस पाक है, उस इरशाद फरमाते हैं कि जब बाप, ये तो बेटे का मसला था, जब बाप मोहब्बत की निगाह से, बाप मोहब्बत की निगाह से बेटे को देखता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बेटे को एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाता है।
बेटे को गुलाम आजाद करने का सवाब। अब ऐसा क्यों है? पहले बेटे ने मोहब्बत से देखा तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ बाप मोहब्बत से देख रहा है और खुश हो रहा है, तो बेटे को एक गुलाम आजाद करने का सवाब क्यों मिल रहा? वो इसलिए मिलता है, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब बाप ने बेटे को देखा और ये देखा कि दीन में लगा हुआ, उससे उसको खुशी मिली, तो गोया उस बच्चे ने अपने रब को राजी किया और बाप की आंखों की ठंडक का सामान फराहम किया, इसलिए अल्लाह ने ये नेमत अता फरमाई। अच्छा, सहाबा किराम के या रसूल अल्लाह, अगर बाप दिन में 360 बार देखे, तो आका ने फरमाया अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अब इस देखिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्यारी हदीस पाक में घर का माहौल कितना प्यारा बना दिया, कितना प्यारा बना दिया कि अगर बेटा सुबह उठकर बाप को सलाम करे और मोहब्बत से उसको देख ले, तो अल्लाह हज मकबूल का सवाब देता है। और यही फिर बाप उसको मोहब्बत से देख ले, फिर बेटे को सवाब मिलता है। तो जब इस घर में ये माहौल बन जाएगा, उस घर में फिर लड़ाइयाँ कहाँ होंगी? फिर ये जो शिकायतें हैं कि बेटा हमारी सुनता नहीं, बेटा हमारी मानता नहीं, ये सब दूर हो जाएगी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने घर में नबवी दीन तो लेकर आए। हम अपने घर में कौन सा दीन लेकर आए? अपने घर में व्हाट्सअप वाला दीन लेकर आए, हम अपने घर में इंस्टाग्राम का दीन लेकर आए, तो जाहिर सी बात है जैसा दीन वैसा उसका असर होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीमात को अपने घर में जगह दें, ताकि आपका घर दीनी माहौल से मुनव्वर हो और उसकी बरकत से आप खुद भी मुस्तफ़ीज़ हों, फैज़याब हों। खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था, जब ये मिलने आए, मुलाकात हुई, तो फिर अपने साथ इनको सरहिंद शरीफ ले जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह पड़ती है थानेसर, गालिबन नाम सुना होगा आपने। तो वहाँ के रईस ने हज़रत मुजद्दिद अल्फ़े सानी के लिए अपनी बच्ची का रिश्ता पेश किया, रिश्ता मकबूल हुआ और उनका निकाह थानेसर में हुआ है। फिर आप वहाँ तशरीफ़ ले गए और एक ज़माने तक वहाँ पर आपने खिदमत दीन फरमाई है। और मुजद्दिद अल्फ़े सानी अलैहि रहमतु रिज़वान, ये मुबारक ज़ात है, ये वही मुबारक ज़ात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़ात के अंदर सिलसिले चिश्तिया को भी जमा कर दिया, सिलसिले सोहरवर्दी को भी जमा किया है, सिलसिले नक्शबंदी को भी जमा किया और सिलसिले कादरिया को भी जमा फरमा दिया। वो खुद फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से हुजूर से मुझे कई वास्तों से ताल्लुक़ हासिल है अपने, और सिलसिले नक्शबंदी में 21 वास्तों से सरकार से वसीला हासिल है, सिलसिले कादरिया में मुझे 25 वास्तों से, और सिलसिले चिश्तिया से मुझे 27 वास्तों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विसाल हासिल है। तो लेकिन हुजूर मुजद्दिद अल्फ़े सानी अलैहि रहमतु व रिज़वान ने सिलसिले नक्शबंद को आगे बढ़ाया और इसको तरजीह दी है। उसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह तो यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वास्ता उनका जल्द पहुंचता था, 21 वास्तों में पहुंच जाता था। और हुजूर मुजद्दिद अल्फ़े सानी अलैहि रहमतु व रिज़वान ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला की नस्ल से है। बताया गया कि 28वीं पुश्त से या फिर 32वीं नस्ल मुबारक में ये हजरत, इनका नसब हजरत फारूक आजम से जा मिलता है। जब हम इस माने पे गौर करते हैं, तो यही वो फारूकी खून था जो मुजद्दिद, जो हुकूमत वक्त के खिलाफ भी खड़ा हो गया, उसने सर न झुकाया। कैद में जाना तो पसंद किया, वो सऊबतें पसंद की, लेकिन हुकूमत वक्त के खिलाफ सर झुकाना पसंद नहीं किया। कैसे हो सकता है जिसके रगों में फारूक आजम का खून दौड़ रहा हो, जिसके जद्दे हम यानी फारूक आजम की शान या कि शैतान देखे तो रास्ता बदल ले, तो ये कैसे हो सकता है कि बादशाह वक्त को दीन के खिलाफ देखे उसके सामने झुक जाए? ये नहीं हो सकता। यही वजह थी कि वो बड़े शान के साथ उन्होंने दीन की तबलीग फरमाई है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सिलसिले नक्शबंदिया को उन्होंने आगे बढ़ाया। उसकी वजह यह थी कि जो इनके बुज़ुर्ग हैं, जो इनके पीरो मुर्शिद हैं, शेख ख्वाजा बाकी बिल्लाह अलैहि रहमतु व रिज़वान, ये उनके शेख हैं। हज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, दिल्ली पहुँचे तो इनके एक दोस्त हैं मौलाना हसन साहब, तो उन्होंने कहा कि एक मरतबा ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्लाह से मुलाकात कर लें, फिर तशरीफ़ ले जाएं। वहाँ वो हाजिर हुए तो शेख ने कहा कि अगर माशाल्लाह आप बहुत ही मुबारक सफ़र में हैं, लेकिन अगर कुछ दिन यहाँ ठहर जाएं, एक हफ्ता सही, 2 हफ्ता सही, 1 महीना सही, तो बहुत ही बेहतर होगा। मुजद्दिद अल्फ़े सानी कहते हैं कि मैं वहाँ रुका, तकरीबन 2 से 3 महीने वहाँ क़याम फरमाया आपने। कहते हैं कि जिस दिन मैं वो शेख की बारगाह में हाजिर हुआ, उसी दिन मेरे दिल से आवाज़ आई कि इस बारगाह के सदक़े अल्लाह मुझे मेराज की दौलत अता फरमाएगा, यानी इस तसव्वुफ़ की मेराज अता फरमाएगा। अगरचे मेरे नामे अमाल इस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन इनका फैज़ान ऐसा जारी होता कि दिल कह रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी बरकत से मुझे इस राह में कमाल अता फरमाएगा। और हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह खुद अपना वाक़या फरमाते हैं
कि मुजद्दिद अल्फ़सानी पर इतना करम क्यों किया उन्होंने। बहुत तो उनके मुरीद थे, लेकिन मुजद्दिद अल्फ़सानी पे खुसूसी करम किया उन्होंने। वो क्यों? फरमाते हैं कि इनके पीरो मुर्शिद फरमा रहे हैं, मुजद्दिद अल्फ़सानी के पीरो मुर्शिद फरमा रहे हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे हिंदुस्तान जाने को कहा, तो मैंने अपने अंदर कमी के सबब थोड़ा पशो पेश हुआ कि जाऊं कि ना जाऊं। तो मेरे शेख ने कहा इस्तिखारा कर लो, उसके बाद फैसला कर लो। तो हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इस्तिखारा किया, ख्वाब में ये देखा कि एक हरा तोता शाख पर बैठा है और मुझे देख रहा है, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर ये उड़कर मेरे हाथ पर आ जाता तो कितना अच्छा होता। ख्वाब में ही वो तोता उड़कर उन पे हाथ पे आकर बैठ गया। ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह ने अपना लुआबे दहन उस तोते के मुंह में डाला और तोते ने भी शकर आपको अता फरमाई। जब सुबह हुई तो अपने शेख से मामला बयान फरमाया कि मैंने इस्तिखारा किया, ख्वाब ऐसा ऐसा देखा है। तो बयान फरमाते हैं उनके पीरो मुर्शिद कि देखें ये तोता हिंद का परिंदा है और इसकी तरफ से इशारा है कि तुम हिंद जाओ, वहां जाने के बाद तुम्हारे दामन से एक ऐसा शख्स वाबस्ता होगा जिसको तुम भी फैज़याब करोगे और वो भी तुम्हें फैज़याब करेगा। और फिर इसकी जब हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी बारगाह में हाजिर होते हैं तो बैत फरमाने से पहले खुद ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह उनसे फरमाते हैं कि बेटा सुनो, जब मैं यहाँ आया तो जब मैं इस मकाम से गुजरा जो आज सरहिंद बना हुआ है, तुम्हारा मकाम विलादत है, वहाँ से गुजरा तो आलम वाक़या में मुझे बताया गया ये जो सरजमीन है यहाँ पर एक कुतुब होगा और उस कुतुब का हुलिया ऐसा ऐसा होगा। ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह फरमाते हैं कि जब मैंने ये सुना तो दूसरे दिन मैंने वहाँ के बुजुर्गों को तलाश किया, वहाँ के फ़ुक़रा को तलाश किया, सबसे मुलाकात की। अव्वलन तो किसी के अंदर कुतुब जैसी सलाहियत नहीं मिली, दूसरा जो हुलिया मुझे ख्वाब में बताया दिखाया गया था वो हुलिया भी मैच नहीं कर रहा था। तो मैं ये समझा शायद कि इस सरजमीन पर कभी कुतुब होगा, उसके बारे में मुझे अभी बताया, लेकिन जब तुम मेरी बारगाह में आए, जब तुम्हें मैंने देखा तो वो हुलिया मुझे याद आ गया जो मुझे वहां पर दिखाया गया था। और फिर तो तुम्हारी जब तुम्हें मैंने अपनी सोहबत में लिया तो तुम्हारे अंदर वो कुतुबियत की सारी चीजें पाई गई जो मुझे बताई गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें मुरीद भी किया, इजाजत और खिलाफत से भी नवाजा है। तो ये करम था उनके ऊपर, इसलिए उन्होंने सिलसिले नक्शबंदिया को तरजीह दी और इसी को फिर बहुत आगे तक ले गए। सिलसिले नक्शबंदिया आज भी सलासिल में बहुत ही उम्दा सिलसिला है और इसके अंदर ज़्यादातर जो फोकस किया जाता है वो बंदे के अंदर मुजाहिदे पर, अमल पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके अंदर जो मुरीद होता है ख़ास वज़ाइफ दिए जाते हैं, उस वज़ाइफ की करने का पाबंद बनाया जाता है उसके अंदर। आज भी ये सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के अंदर बहुत जल्दी मुरीद भी नहीं करते और मुरीद करते तो ऐसे छोड़ते भी नहीं है। फिर बहुत बाबरकत और अजीम सिलसिला है ये सिलसिला नक्शबंदिया। तो मैं याद कर रहा था कि ये इनसे मुरीद हुए और फैज़ान कमाला जब इस शान से आया तो फिर अब इन्होंने अपने दावत व तबलीग का सिलसिला और आगे बढ़ाना शुरू किया। और उस वक्त जो तख्त पे सल्तनत जो हुकूमत चल रही थी वो अकबर की हुकूमत थी और ये आखिरी दौर था उसका, जिस आखिरी दौर में उसने दीन इलाही की बुनियाद रख दी थी। ये दीन इलाही क्या था? दीन इलाही दरअसल दीन इस्लाम के बिल्कुल अपोजिट दीन था, जिसके अंदर तबीयत को ज़्यादा दखल था, शरीयत को दखल नहीं दिया गया था। और फिर मुजद्दिद वक्त इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वो जो ज़माना था इतना सख्त ज़माना था कि कुछ भी कहना अपने आप को हलाकत में डालना था। और फिर जो आगे मिशन था वो रुक जाता। तो अकबर का जो आखिरी दौर था उस दौर में मुजद्दिद अल्फ़सानी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी को सामने रखा और जिस तरह नबी ने मक्की ज़िंदगी में खुफिया तौर पर तबलीग फरमाई, दीन को आगे बढ़ाया, वैसा काम उस ज़माने में करते रहे। और जब जब जहांगीर तख्त पर बैठा तो ये ज़माना उनके लिए मदनी दौर की तरह था और ये खुलकर सामने आए और फिर बहुत ज़्यादा दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत फरमाई। लेकिन आपने सुना होगा कि मुजद्दिद अल्फ़सानी को कैद में डाला गया और ये ग्वालियर के किला में वो बंद भी थे। वजह क्या हुई? वजह यह हुई कि मुजद्दिद अल्फ़सानी ने किताब लिखी थी रद्दुर रवाफ़िज़, शियों के रद्द में। और शियों के रद्द में उन्होंने जब किताब लिखी बहुत मकबूल, और वैसी किताब आज तक उसका रद्द नहीं लिखा गया, आज तक उसका जवाब किसी से नहीं बन पड़ा। तो इसकी वजह से जो जहांगीर के सल्तनत में जो लोग उसूल असर वाले थे वो लोग बिगड़ गए, ख़ास तौर से आसिफ जहाँ और नूर जहाँ बेगम, ये दोनों शीयत अकीदे से मुतासिर थी। तो इन्होंने बादशाह को इनके खिलाफ वर्गा लाना शुरू किया
और यहाँ तक वर्गला दिया कि ये आपको कुछ नहीं समझते हैं और ये अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, यहाँ तक कि बादशाह वक्त को भी कुछ नहीं समझते हैं। और अगर आपको इसका जायज़ा लेना है तो आप उनको अपने दरबार में बुलाकर देख लीजिए। और दरबार ऐसा बनाया था कि तो वो गेट छोटा बना था ताकि जो भी आए तो ऐसे झुक के दाखिल हो मजबूरी में। तो ये समझता था ये झुक कर दाखिल होते हैं तो मेरी ताज़ीम होती है। तो अब इन्होंने ये हरबा अपनाया। लेकिन मुजद्दिद अल्फ़सानी को जब बारगाह में, जब दरबार में बुलाया गया तो मुजद्दिद की शान तो अलग होती है, तुम कुछ भी सोचो, लेकिन खुदा का बंदा जो सोचता है वो किसी की अक्ल में नहीं आती है। वो ये चाह रहे थे कि छोटे दरवाजे की बेस पर मुजद्दिद के सर को अपने सामने झुका दे, लेकिन जिसका सर रब के सामने झुक चुका हो वो फिर किसी दुनियादार के सामने झुकता नजर नहीं आता है। तो मुजद्दिद भी जब उस दरवाजे में दाखिल हुई थी शान से कि पहले पैर यूं दाखिल किया, उसके बाद सर यूं अंदर लेके गए, वो भी देखता रह गया कि हमने क्या तरीका निकाला तो इसने क्या करके दिखाया है। इससे वो बहुत ज्यादा बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद दोनों ने कान भरा। देखिए हम कह रहे थे कि ये जो शख्स है वो आपको कुछ नहीं समझता। और फिर उसके असर में फिर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा वर्गलाया। तो मामला ये हुआ कि उनको नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंद करने के बाद लेकिन जो मकसद था उनका दीन की तरवीज व इशाअत करना, वो किले में जाने के बाद और ज़्यादा होने लगी, क्योंकि कैदियों तक कोई पहुंच नहीं पाता। जब वो कैद खाने में पहुंचे तो वो कैद खाना मुजाहिदा खाना हो गया था। जो कैदी गुनाह करते थे उन्हें गुनाहों से तौबा करा दिया, जो कभी नमाज नहीं पढ़ते थे उन्हें नमाजी बना दिया, जो शरीयत को कुछ नहीं समझते थे उन्हें शरीयत वाला बना दिया। गोया कि वहाँ उनका एक मिशन चलने लग गया। और जो उसकी हिफाजत में रहता था वो खुद मुजद्दिद अल्फ़सानी का मुतक़िद हो गया, बिल्कुल सख्ती नहीं करता था। मामला ये हुआ कि अंदर रखा था अपनी तख्त को बचाने के लिए, कैद में जाने के बाद मामला ये हो कि अब इसकी तख्त खतरे में पड़ गया। नतीजा ये हुआ कि अब मुजद्दिद अल्फ़सानी को कैद से निकाल के बाहर लाया जाए। तो मुजद्दिद अल्फ़सानी ने कहा मैं ऐसे बाहर नहीं आऊँगा। सुन्नत यूसुफ पे पूरा अमल किया। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में रहे थे बगैर किसी गलती के, और जब निकलना हुआ तो उन्होंने पहले कहा था कि मेरी सफाई में पहले औरतों से गवाही लो, जब वह गवाही देंगे तो मैं बाहर आऊँगा। जब यहाँ भी ये हुआ कि अब उनको बाहर लाया जाए तो उन्होंने कहा मैं ऐसे बाहर नहीं आऊँगा, मेरी चंद शर्तें उसको पूरा करें तो मैं बाहर आऊँगा। शर्तें क्या है? पहला तो ये कि बादशाह को कोई ताज़ीमी सजदा नहीं करेगा, ये मानो। उसके अलावा कोई भी ऐसा हुक्म जो शरीयत के खिलाफ होगा, चाहे किसी का हो, बादशाह वक्त का हो, वो नहीं माना जाएगा। और जो भी मुनकिर शर्इया उस जमाने से चल रहे थे अब तक कि उसको यकलख्त ख़त्म किया जाए तब जाकर मैं बाहर आऊँगा। अलगर तो उन्होंने जितनी शराइत तय पाई थी सबको कबूल किया, फिर मुजद्दिद अल्फ़सानी बाहर तशरीफ़ ले आए हैं। तो जो इस्लाम को जितना दबाना सोचते हैं तो इस्लाम उतना ही उभर कर सामने आता है। और ये देखा गया जब जब दबाया गया है इस्लाम और निखर कर सामने आया है। और शायर ने कहा है कि इस्लाम के फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे ये उतना ही उभरेगा। और इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवां चार यार का, तेरी रगों में खून है रवां चार यार का। दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुजद्दिद अल्फ़सानी इतने बड़े आलिम दीन होने के बावजूद सुन्नत नबवी के बहुत पाबंद थे। दरअसल कोई भी बगैर सुन्नत नबवी के पाबंद हुए विलायत को हासिल ही नहीं कर सकता है। विलायत मिलती ही उसे है जो सुन्नत नबवी का एक एक चीज में पाबंद हो और उसका इत्तिबा करता हो। जिस तरह आला सरकार के बारे में वो इस तरह सोया करते थे, शक्ल मोहम्मदी बन जाया करती थी। इस तरह मुजद्दिद अल्फ़सानी के बारे में है कि एक मरतबा आप रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में तरावी वगैरह के बाद आराम फरमाने के लिए बिस्तर पर आए और बेख्याली में दाहिनी करवट के बजाय बाईं करवट पर सो गए। सुन्नत है दाहिनी करवट पर, बेख्याली में ऐसा हुआ कि बाईं करवट पर सो गए। सोए, खादिम कुछ देर के बाद आया पाँव दबाने के लिए, हजरत बेदार हुए, उनको फौरन ख्याल आया कि मैं बाईं करवट पर हूँ। नफ्स ने कहा कि भूले से कोई गलती नहीं होती, कभी कभी चल जाएगा। नफ्स को मारा और फौरन खड़े हुए, करवट बदली, फिर सीधी करवट पर आराम फरमाए। फरमाते हैं कि इस सुन्नत नबवी पर अमल करने की वजह से गैब से आवाज आई, अहमद अल्फ़सानी तुमने सुन्नत नबवी पर अमल किया है, अल्लाह इसके सदक़े तुम्हें भी बख्श देगा, तुम्हारे इस खादिम को भी बख्श देगा। तुम्हें तो इसलिए कि सुन्नत पर अमल हुआ, खादिम को इसलिए खादिम ने खिदमत की तो तुम आगाह हो गए, तो दोनों की बख्शिश का जरिया हो गया। मुजद्दिद अल्फ़सानी एक मरतबा फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं अपने रफ़ाक़ा के साथ बैठा था, मेरे दिल में ख्याल आया कि मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़ाउल्लाह, कि जिसने अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार की अल्लाह उसे बढ़ा देता है।
तो मैंने अपने आप को अल्लाह की बारगाह में बिल्कुल कमतर होकर पेश किया। गैब से आवाज़ आई, गफ़रतु लका व बिका, कि ए अहमद, हमने तुमको बख्श दिया और तुम्हारे वास्ते से जो हम तक वास्ता या बिला वास्ता हम तक पहुँचाए, तुम्हारे ज़रिए से हमने उसको भी बख्श दिया है। तो ये मुजद्दिद अल्फ़सानी का फैज़ान है कि जो उनसे जिस तरह भी जुड़ा रहता है, अल्लाह का करम उसके साथ शामिल हाल होता है और उसकी बख्शिश होती है। मुजद्दिद अल्फ़सानी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, उनका एक मामूल था क्योंकि वो 1000 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पढ़ा करते थे। और फजर के बाद एक हल्का लगाते थे, वो ख़ुद भी पढ़ते थे, अपने अहबाब से भी कहते थे नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ो। क्योंकि दुरूद पढ़ना, शायर ने कहा है कि तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। तो वो दुरूद पढ़ना अपने ख़ुद भी पढ़ते थे, अपने अहबाब को भी इसका मामूल बना के रखा था। फरमाते हैं कि मेरा एक मामूल था कि मैं जब भी खाना वगैरह बनाता तो ईसाले सवाब करता नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, हज़रत अली को, हज़रत फ़ातिमा को और हसनैन करीमैन को। फरमाते एक मरतबा मैंने ईसाले सवाब खाना बनाया और ईसाले सवाब किया। रात में सोया, ख्वाब में आका की ज़ियारत हुई तो मैं क्या देखता हूँ, आका मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं है। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, बंदे से क्या कोताही हो गई है? आका ने फरमाया कि मैं आयशा के यहाँ रहता हूँ, जो चाहता है कि मुझे खाना दे तो वो आयशा के यहाँ भिजवा दिया करे। यानी वो हज़रत आयशा को अपने इसाले सवाब में शामिल नहीं करते थे। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़ाहिरी बेरुखी फरमाई थी। तो फिर मुजद्दिद अल्फ़सानी फरमाते उसके बाद से मैंने इल्तिज़ाम कर लिया कि इन पंजतने पाक के अलावा हज़रत आयशा को, तमाम उम्महातुल मोमिनीन को, बल्कि तमाम अहले बैत अतहार के लिए इसाले सवाब किया करता हूँ। तो इससे पता लगा कि नबी, इससे क्या पता लगा? इससे तो पता एक चीज़ ये लगी कि जब हम इसाले सवाब करते वो पहुँचता भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल भी फरमाते हैं। तीसरी चीज़ ये कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है। तो हमें भी चाहिए कि जब इसाले सवाब करें तो सबको शामिल कर लिया करें, ताकि उनके फ्यूज़ व बरक़ात से हम सब माला माल हो जाया करें। तो मुजद्दिद अल्फ़सानी अलैहि रहमत व रिज़वान उलमा इकराम के ताल्लुक़ से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। और एक मरतबा का बयान है, जब आगरा में थे उसी वक्त का, कि दौरान आगरा एक मजलिस इल्म में तशरीफ़ रखते हैं। तो एक शख्स ने उनसे कहा फ़लसफ़े के ताल्लुक़ से, जिसको हम लॉजिक वगैरह भी कह सकते हैं, तो फ़लसफ़े के हवाले से गुफ्तगू शुरू हो गई। तो इमाम मुजद्दिद अल्फ़सानी ने कहा, फ़लसफ़े के ताल्लुक़ से इमाम गज़ाली ने ऐसी ऐसी बात इरशाद फरमाई है। तो उस शख्स ने थोड़ा सा लहजा बिगाड़ते हुए कहा, इमाम गज़ाली ने मुनासिब बात नहीं की है। बस लहजा बिगाड़ कर इतना ही कहा था कि इमाम गज़ाली ने कोई मुनासिब बात नहीं की है। मुजद्दिद अल्फ़सानी को जलाल आ गया, उस वक्त खड़े होते हैं और कहते हैं कि अगर उलमा की सोहबत का ज़ौक़ रखते हो तो इस तरह गुफ्तगू से बाज आ जाओ। यानी वो खुद भी आलिम थे और आलिम का अदब भी सिखाते थे कि उनकी बारगाह में हल्की भी गुफ्तगू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इसलिए वहीं तंबीह फरमा दी। इसी तरह से वो तंबीह सबसे यूँ फरमाते थे, एक शख्स है उनकी दरगाह में रहा करता, बयान फरमाता, मेरा पढ़ने का दिल नहीं करता तो हुज़ूर मुजद्दिद अल्फ़सानी मुझे बुला बुला कर पढ़ाया करते थे और कहते थे कि बे इल्म आमिल शैतान का मसखरा होता है, इसलिए सीख लिया करो। तो इस तरह से उनकी तरबियत फरमाया करते थे। तो हुज़ूर मुजद्दिद अल्फ़सानी अलैहि रहमत व रिज़वान, जब उनके विसाल का वक्त आया तो उन्होंने बहुत पहले ही इसकी तरफ इशारा अपने ज़माने में दे दिया था कि इस वक्त, इस ज़माने में मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊंगा। एक मरतबा का बयान है कि 1034 हिजरी में शाबान की जो 15वीं रात होती है, जिसमें हम इबादत करते हैं, तो निफ्स शब के बाद वो घर में दाखिल हुए तो अहलिया इबादत में मसरूफ़ थी और फारिग होने के बाद कहती हैं हुज़ूर मुजद्दिद अल्फ़सानी से कि आज की रात, क्योंकि शाबान की जो 15वीं रात है उसमें साल भर जो पैदा होने वाला था उसको लिख लिया जाता है, जिसकी मौत होने वाली थी उसको पूरा रिज़्क़ लिख लिया जाता है। तो उसी की तरफ इशारा करती हैं कि आज की रात बहुत सौ को ज़िंदगी अता होगी और बहुत सौ को इस सफ़े हस्ती से जाना होगा। अब न जाने किसके हक़ में क्या फ़ैसला होगा। मुजद्दिद अल्फ़सानी फरमाते हैं कि आप शक के साथ कह रहे हैं कि न जाने किसके साथ क्या फ़ैसला होगा, उस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है जिसको तो ये मालूम हो चुका है कि इस सफ़े हस्ती से उसको इस साल जाना है। इस तरफ उन्होंने इशारा फरमाया और तकरीबन
जब ज़िल-हिज्जा का महीना शुरू हुआ तो आपको थोड़ी परेशानी शुरू हुई और आपने फ़ुकरा में कपड़े वगैरह बँटवाए और ये फिर सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ता रहा। आगे बढ़ने के बाद जब सफ़र शरीफ शुरू हुआ और सफ़र की 22-23 तारीख़ आई तो इसमें आपके मर्द ने और शिद्दत पकड़ी और आखिरी नमाज जो मुजद्दिद अल्फ़सानी ने पढ़ी वो बीमारी की हालत में तहज्जुद की नमाज थी। आप तहज्जुद के वक्त बेदार हुए, नमाज अदा फरमाई और उसके बाद फिर नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद रफ़क़ा का महफ़िल थी, फरमाते हैं 28 तारीख़ को कि खादिमीन थे, सबको वसीयत फरमाए, कहते हैं कि बस एक रात और काफ़ी परेशान कर लिया, अब परेशान नहीं करेंगे। और फिर दूसरी शब जो 29वीं शब आई तो 29वीं शब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर मुजद्दिद अल्फ़सानी को विसाइल ज़ाहिरी अता फरमाया। तो इस तरह से एक मुजद्दिद वक्त ने अपनी दीनी खिदमात कर कर और दार फ़ानी से कूच करके चले गए। लेकिन मुजद्दिद अल्फ़सानी अलैहि रहमत व रिज़वान ये वो बाबरकत ज़ात है जिन्हें अपने वक्त के जितने भी उलमा इकराम थे तकरीबन सभी ने उनको मुजद्दिद तस्लीम किया था। उनके वक्त में कोई मामूली लोग नहीं थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी मौजूद थे, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मौजूद थे, काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती मौजूद थे और इस तरह से बड़े बड़े उलमा इकराम ने उनको अपने वक्त का मुजद्दिद तस्लीम फरमाया। और यहाँ तक कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि हज़रत मुजद्दिद से ईमान वाला ही मोहब्बत करेगा और हज़रत मुजद्दिद से जिसके बोझ वही रखेगा जिसके दिल में ईमान नहीं होता है। तो इस तरह से उनकी शान बयान फरमाकर लोगों को तो उनकी तरफ माइल करते नजर आए हैं। आज भी हुजूर मुजद्दिद अल्फ़सानी अलैहि रहमत रिज़वान का जो मज़ार अक़दस है वो तमाम लोगों के लिए मरजा खलाइक है। लोग वहाँ हाजिर होकर अपनी हजतें पूरी फरमाते हैं। और ये मैंने सुना है उस्ताद मोहतरम मौलाना खालिद अय्यूब मिसबाही साहब से कि वहाँ पर जो भी हाफिज़ कुरान जाकर एक मर्तबा अपना दौर मुकम्मल कर लेता है फिर वो कुरान नहीं भूलता है। ये आज भी उनके दर अक़दस की एक करामत ज़ाहिर है। यही वजह है कि उनके दयार पर चाहे जिस भी मसलक का हो, जिस भी मसलक का हो वहाँ हाजिर होता है और हाजिर होने के बाद वहाँ पर कोशिश उसकी ये होती है कम अज़ कम एक मरतबा मैं अपना दौर मुकम्मल कर लूँ तो उस बारगाह की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान उसके दिल में अज़बर फरमा देता है। तो ये मुजद्दिद अल्फ़सानी अलैहि रहमत व रिज़वान की मुख्तसर सी सवाने हयात थी जो आपके सामने हमने पेश की है। कभी अगर अल्लाह आपको तौफ़ीक़ दे तो ज़रूर आप तशरीफ़ लेके जाएँ। सरहिंद शरीफ यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन भी कई भोपाल से जाती हैं, छत्तीसगढ़ है वो जाती है और दो एक ट्रेनें हैं जो डायरेक्ट सरहिंद शरीफ जाती हैं। आप कभी वहाँ हाजिर हो जब ये उर्स चल रहा है और इसी की 27, 28, 29 सफ़र को उनका उर्स मुबारक है। अगर वहाँ हाजिर ना भी हो सके तो यहीं पर थोड़ी सी महफ़िल मुनक़्क़िद करके उनके नाम से ख़िराज अक़ीदत पेश करें, क्योंकि औलिया इकराम की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत हम पेश करेंगे तो उनके फैज़ान से हम माला माल होंगे, क्यों तो उनके दर्जे बहुत बुलंद होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुज़ूर मुजद्दिद अल्फ़सानी अलैहि रहमत व रिज़वान के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनके सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।